हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए, जैसे कि थंबनेल में आप देखा होगा कि सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम ले लो या रेलवे के एग्जाम या एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, इनमें आपके जो सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपके किसी वर्ष आपके पूछे गए हैं। तो वही सारे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। तो ज़्यादा हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप पिछले लेक्चर में देखा होगा, उसमें हमने आपके 50 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए थे, और इसके जस्ट पिछले वाला लेक्चर में हमने आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो टोटल आपके 2 लेक्चर मिला के कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? आपके 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो सेशन आपका होने वाला है, इसमें हम आपके 50 क्वेश्चन फिर आज के डिस्कस करने वाले हैं। टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन आपके होंगे जो एग्जाम में आपके ओरिएंटेड होंगे, और आपके एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे 100 नंबर का है। ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है ये किससे अहिरित होता है? तो ये आपका संचित निधि से अहिरित होता है। यहाँ तक हमने आपका पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था। आज का जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे 101 नंबर से होने वाला है। 101 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ मिलकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक, तो यहाँ पे कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आपका आसीन रहा है? मतलब आपको बताना है कौन से ऐसे आपके व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आपके आसीन रहे हैं। तो वो आपके हैं कमल नारायण सिंह है। कौन है? कमल नारायण सिंह है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों का विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आपका विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो ये आपके मुख्यमंत्री हैं। कौन है? मुख्यमंत्री को राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। किसमें? मुख्यमंत्री को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले आपके मुख्यमंत्री थे? आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आपके केरल के पहले मुख्यमंत्री आपके थे? तो ये आपके हैं EMS नबूदरीपाद। कौन है? नबूदरीपाद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? आपको बताना है किस भारतीय राज्य की जो महिलाएं आपकी हैं जो प्रथम आपकी मुख्यमंत्री बनी है, वो महिला आपकी कौन सी है? तो ये महिला आपकी सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 106 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है, राज्यों में जो आपके मुख्यमंत्री हैं इनको सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इनकी जो संख्या होगी वो आपकी 12 होती है। कितनी? 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद आपका नहीं है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य। कौन है? पश्चिम बंगाल राज्य है जो विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद का भाग आपका नहीं है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपकी कितनी है? आपके बिहार विधान परिषद में जो सदस्य हैं इनकी संख्या आपकी कितनी है? तो आप बताएंगे 75 है। कितनी? 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो ये आपकी भूमिका, इसमें परिषद में कोई भूमिका आपकी नहीं होती है।
ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है जो आपके राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के जो क्षेत्र हैं इनको हम परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका डन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के द्विसदनात्मक विधायिका आपकी नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका राज्य है जिसमें द्विसदनात्मक आपका विधायिका नहीं है? तो ये आपका है राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा आपका चुना जाता है? तो ये आपका 1/3 चुना जाता है। कितना? 1/3 चुना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति हम किसके द्वारा करते हैं? तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा हम इन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक आपके निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत आपकी नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है कौन से ऐसी विधानसभा है जिसमें आपके धन विधेयक में से निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना आपकी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है? तो ये आपके हैं राज्यपाल। कौन है? ये आपके राज्यपाल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? असम विधानसभा में कितने आपके सदस्य हैं? तो जो आपका असम में विधानसभा है इसमें आपके 126 सदस्य हैं। कितने हैं? 126 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी आवश्यक है? तो ये आपकी आयु होनी चाहिए 25 साल। कितनी? 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है राज्य की विधानसभा के 7वां शासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो आपके विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होते हैं इनको कौन कराता है? तो ये आपके विधानसभा के सदस्य कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति आपका उत्तरदायी होता है? तो ये आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य मंत्री परिषद। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ये आपका कौन सा समुदाय है? तो ये आपका एंग्लो इंडियन समुदाय है। कौन सा समुदाय है? एंग्लो इंडियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब आपके संपन्न कराए गए हैं? तो ये आपके 1952 में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपका कब किया गया था? तो ये आपके 1889 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन। कहता भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये आपकी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। किसकी? निर्वाचन आयोग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके भारत में मुख्य चुनाव आपके जो होते हैं इनके आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसकी? जो आपके दिनेश गोस्वामी हैं ये किस समिति में सिफारिश की थी? तो ये आपके लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ये भी क्वेश्चन आपका डन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपका कौन था?
जो आपका भारत है इसमें जो आपके प्रथम मुख्य चुनाव हैं इसके आयुक्त आपके कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन ये कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन्हें प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 इन्हें वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के विधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट आपंद के पालन में गठित हुआ है? तो ये आपका कौन सा आयोग है? कौन है आयोग गठित हुआ है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे? भारत के जो पहले आपके मुख्य चुनाव हैं इनके आयुक्त आपके कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो ये आपका संविधान करता है। निश्चित कौन करता है? संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन ये कहता है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति आपके कौन थे? जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल चल रही थी तो उसमें जो आपके उद्घोषणा के समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो आपके कौन व्यक्ति थे? तो ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन ये कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता था? ये आपका युद्ध बाय आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के रूप में कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन ये कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि आपकी कितनी होती है? आपका एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपके राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि आपकी कितनी होती है? तो ये आपकी 6 माह तक इनकी अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके कब करते हैं? जो आपके राष्ट्रपति होते हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके कब करते हैं? तो ये आपके ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दिया होगा बाद में बताते हैं। ठीक, 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में आपकी नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात स्थिति है। कौन है? वित्तीय आपात स्थिति आपकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो ये आपकी 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन ये कहता है वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये आपके अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये आपकी हिंदी को है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 141 नंबर क्वेश्चन भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये आपकी अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी नहीं है? तो ये आपकी भोजपुरी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान के ली गई है? तो ये आपके संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 155 नंबर क्वेश्चन, ये 145 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे आपका संबंधित था? तो ये आपके कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपके 42वां संविधान के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांशों किस संविधान द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो ये आपके 42वां संविधान के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद आपका संबंधित है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है भारत के संविधान के 44वें संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। कब? संपत्ति से हटा दिया गया था। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के क्वेश्चन लाया था समान ज्ञान से, जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपके देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले पॉलिटी को फोड़ेंगे, फिर इसके बाद हिस्ट्री को फोड़ेंगे। इस तरीके से सारे हम आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करते हुए क्वेश्चन चलेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के पास टाइम है। तो इस तरीके से हम आपके ये सेशन को कराने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन 100% मिले, ऐसा मैं आपके लिए यहाँ पे कंटेंट रेडी करता हूँ। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम यहाँ पे नज़दीक आएगा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन की यहाँ पे नंबरिंग है, उनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे और धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे डेली 200 टॉप क्वेश्चन करने लगेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग होने वाली है आगे की। और जैसे आपका वैकेंसी आती है, उस तरीके से आप फॉर्म फटाफट फिल करेंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे कि मेरे द्वारा जितनी भी अपडेट आपको मिलेगी, वो आप अगर बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो आएगा, जैसे ही सारे लेक्चर अपलोड होंगे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चैनल में रेगुलरिटी आपको बनाए रखना है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको डेली यहाँ पे आपके लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे एक दिन का भी यहाँ पे आपका बंक ना हो। क्योंकि बंक हो जाता है ना तो फिर यहाँ पे माहौल गड़बड़ हो जाता है। तो बंक नहीं होना है, डेली आपको क्लास अटेंड करना है। क्लास ज़्यादा आपकी मैं यहाँ पे लंबी नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये आपकी 20 या 30 मिनट का सेशन होता है। आपको आना है, प्रैक्टिस करना है, वन लाइनर क्वेश्चन निकल जाना है, इनको नोट भी नहीं करना है। आपको ये PDF मिल जाती है। अगर PDF आपको चाहिए इसकी, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी सोशल मीडिया के जितने भी आपकी प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, सभी वहाँ पे पिन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मिल सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे खास बता दूँ, यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे आप जीके और जीएस का मॉक यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉक टेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप हमारे अक्कू ज्ञान तक प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे अक्कू ज्ञान तक, ठीक, तो सर्च करेंगे, एक हमारा ऐप क्या आएगा, ऐप आएगा। वहाँ पे ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप में आपके क्या होने वाले हैं, अभी मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो डेली आपके मॉक में 100 क्वेश्चन होंगे, जीएस और जीके के टॉप क्वेश्चन होंगे। आपको डेली मॉक देना है, आपके कितने नंबर बनने आपको बताना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, यहीं एंड करते हैं। तो आज का सेशन यही होता है। और जैसे कि हमने आपका टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करती हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज आपके दिवस हमने करा दिए, समाधि स्थल के आपके टॉपिक के क्वेश्चन हो चुके हैं, और जैसे अभी आपका एक टॉपिक है दर्शनीय स्थल के। तो इस तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज भी कवर करता हुआ ले चल रहा हूँ, जिससे आपको पेपर में आसानी हो और क्वेश्चन को अच्छे से आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आज का सेशन यही